कि अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं सर्वेश के पास। इमामगंज से मेरे सहयोगी हैं, वो जुड़ गए हैं। उनके पास वो बताएंगे कि इमामगंज की अभी की तस्वीर दोपहर तक क्या कहती है वोटिंग के बाद। अगर दिखाना चाहेंगे तस्वीरें बड़े खुशगवार हैं। अब ऐसे कहें तो लोकतंत्र को मजबूती का एहसास दिलाती हुई तस्वीरें हैं। महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ आपको दिखेंगी कि लाइन लगा के वो खड़ी हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो हम ये देखिए क्या मतलब तादाद है महिलाओं की। दोपहर का समय है लेकिन उसके बाद भी उत्साह कम नहीं हुआ है। उपचुनाव है, सेमीफाइनल है, सबको पता है कि 2025 में फाइनल मैच होने वाला है। बिहार विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। इमामगंज की बात करें तो जीतन राम मांझी के सांसद बनने की वजह से ये सीट खाली हुई है और यहाँ इस सीट से उनकी बहू दीपा मांझी दो हाथ कर रही हैं। हालांकि उनके सामने खड़े हैं रोशन मांझी और निश्चित तौर पे ये काफ़ी दिलचस्प हो गया यहाँ पे मुकाबला, क्योंकि जब पीके की पार्टी जनसुराज इस समर में कूदी तो निश्चित तौर पे उसने कहा कि इस बार से ही हम चुनाव में अपने दोनों हाथ आजमाएंगे और इस बार उन्होंने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जितेंद्र पासवान हैं जनसुराज के उम्मीदवार, जिनके आने से मामला त्रिकोणीय हो गया। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए उससे साफ लग रहा है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ कब से खड़े हैं? 1 घंटा से। 1 घंटे से खड़े हैं। वोट देने आए हैं, किस आधार पर वोट करेंगे? विकास मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, क्या मुद्दा है आपके लिए? विकास मुद्दा है, महंगाई के लिए भी आए हैं। क्या पिछले कुछ सालों से यहाँ पे कुछ बेहतर हुआ है? इमामगंज की सूरत बदली है कि वैसे ही इमामगंज की हालत पहले की जैसी? कुछ नहीं बदला है यहाँ पे। क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है? यहाँ उधर में जाके देखिए, इमामगंज तो इधर रोड भी है, उधर जाके देखिए में इतना कचरा है, कुछ यहाँ पर सुविधा न है, न पंप मोटर बैठा है ना नल जल, उसको सुविधा नहीं है गोपालगंज में, और कुछ की सुविधा ही नहीं है वहाँ पे। गरीब के कोई वैल्यू नहीं है, गरीब के कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है अभी के डेट में। हम लोग तो पब्लिक वोट दे रहे हैं, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको वोट देते हैं, जिता देते हैं, लेकिन पब्लिक के कुछ हो ही नहीं रहा। आप कैसे वोट दे के आई हैं? हाँ सर। दिखाइए, उंगली दिखाइए, कहाँ दिए वोट? ऐसे कर दिखाइए, कैमरा पर दिखाइए ऐसे। क्या क्या सूरत बदला है इमामगंज? पहले जैसा था वैसे ही है कि हालत कुछ बदला है पहले से? अरे को हालत बदलते सर एकदम जे है से है, कुछ न जितला कागू कुछ न कि हम करवो तू करवा क करवाओ, जीते घड़ी सब की चला हमरन वोट दे दी है, हमरन दे दी है, दे दो, कोई सुनवाई ना है सर एकदम ना। एक बूढ़ों के सब तरह से नदी किनारे में मड़ाई न रहा है, कोई अथी ना है एकदम गुनास। विवेक, आपको बताना चाहेंगे कि इमामगंज की जो सीट है वो नक्सल प्रभावित सीट है और इसीलिए यहाँ पे 4 बजे शाम तक ही मतदान होना है। लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ बता रहे हैं कि हालत बिल्कुल नहीं बदली है, सूरत हालत तो वैसे ही है। इमामगंज जो की बात करें तो यहाँ पे सड़कें कुछ ठीक है, लेकिन इमामगंज का जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे आज भी सड़कों की हालत खस्ता है। लोग उसके बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो भी लोग हैं वोट मांगने आते हैं, चुनाव के वक्त वोट लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद मुड़कर नहीं लौटते, जिसको लेकर लोगों में एक नाराजगी है कहीं ना कहीं। और अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी लगातार इस सीट से जीतते रहे हैं, लेकिन सांसद बनने की वजह से उनकी ये सीट खाली हुई है। उनकी बहू इस बार मैदान में, तो निश्चित तौर पे एक नाराजगी जीतन राम मांझी के साथ यहाँ पे लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन ये नाराजगी कितनी हद तक वोट को रोक पाएगी उनके खिलाफ वोटिंग होने में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके के नजारे हैं लगातार। जी विवेक। सर्वेश, आप जो बता रहे थे, स्थानीय समस्या बता दी, वोटर का मिजाज भी बता दिया। कुछ वोटर उत्साहित होकर वोट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में नाराजगी भी है क्योंकि वहां की समस्याएं दूर नहीं हुई है। जनसुराज आप बता रहे थे एक अहम फैक्टर है। हालांकि बिहार और झारखंड दोनों जगह ये प्रभावित कर तो रहे हैं प्रशांत किशोर। झारखंड में इमामगंज की सीट पर जनसुराज की जमीन है कि नहीं, आपको क्या लगता है? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? विवेक, देखिए झारखंड की सीट नहीं है, बिहार की सीट है। बिहार में 4 जगहों पे उपचुनाव हो रहा है, जिसमें इमामगंज की भी एक सीट है, बेलागंज की सीट है गया जिले में। ये गया जिले की 2 सीटें हैं, इमामगंज और बेलागंज, जहां उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा बक्सर की एक सीट है जो रामगढ़ की सीट है, और इसके अलावा तीसरी सीट भोजपुर की है, तरारी की सीट। ये चारों सीटें सांसद बनने की वजह से वहां के विधायक की खाली हुई हैं। और निश्चित तौर पर इमामगंज की जहां तक बात है, या फिर बेलागंज की बात कर लीजिए, तरारी की बात कर लीजिए, रामगढ़ की बात कर लीजिए, बिहार के इन चारों सीटों पर जहां उपचुनाव
चुनाव हो रहा है सांसद बनने की वजह से वहां के विधायक की। तो इन चारों जगहों पे जनसुराज ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और निश्चित तौर पे उम्मीदवार खड़े करने के पीछे जनसुराज का मकसद यही है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार कहते आए हैं कि वो अपनी धमक का एहसास दिलाएंगे राजनीतिक दलों को। इसलिए स्कूल का बस्ता छाप उन्होंने आप ले रखा है, पार्टी का सिंबल, और इसके नाम पे उन कहते हैं कि शिक्षा का अलग जगाएंगे। हालांकि जो हालात अभी भी हैं, चारों जगह से रिपोर्ट जिस तरीके से आ रही है, वोट काट रहे हैं प्रशांत किशोर बड़े पैमाने पर कई लोगों का, और जो वोट जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया, उम्मीदवारों को जिस तरीके से उन्होंने टिकट दिया, उसको लेकर माना यही जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार कहीं वोट कटवा साबित न हो जाए और ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं एनडीए या फिर जो इंडी ब्लॉक है उसको इसका नुकसान न झेलना पड़े। लेकिन ये देखने वाली बात होगी 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसका खुलासा हो पाएगा कि प्रशांत किशोर कितना जलवा बिखेर पाए या क्या कुछ कर पाए और कहां तक वो डेंट कर पाए, चाहे वो एनडीए का वोट बैंक हो या फिर इंडी ब्लॉक का वोट बैंक हो, और क्या उस डेंट से उनको कुछ फायदा हुआ। ये तमाम चीजों का खुलासा 23 तारीख को ही हो पाएगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो मैदान में डटे हुए हैं उससे हर जगह मामला त्रिकोणीय जरूर दिखता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, जिस तरह से वो पदयात्रा कर रहे थे, जनसुराज के लिए अपनी बहुत उन्होंने ताकत, जो कि अभी भी वो कई जगहों पर यात्राएं बिहार में जहाँ तहाँ उनकी होती ही रहती है, ये किसको डेंट पहुंचाएंगे? एनडीए को डेंट पहुंचाएंगे या फिर विपक्ष को डेंट पहुंचाएंगे, इंडिया को? देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं, निश्चित तौर पे वो डेंट जो पहुंचा रहे हैं वो दोनों ही ब्लॉक को पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं, वो अलग अलग इलाकों में। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अगर देखा जाए बिहार में या किसी भी बिहार में कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, वहाँ पे जातीय समीकरण काफी ज्यादा हावी रहता है, जातीय ध्रुवीकरण काफी तेज हो जाता है और लास्ट में बात वही घूम कर आ जाती है कि अपनी कास्ट का, अपनी जाति का कौन उम्मीदवार है, लोग उसके आधार पर वोट करते हैं या अपने फेवर का कौन है। तो प्रशांत किशोर इस मायने में जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं, चाहे बेलागंज में मोहम्मद अमजद को उन्होंने खड़ा किया है, मोहम्मद अमजद 2 बार से बहुत मामूली वोटों से वहां अंतर से हारते रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में बेलागंज में मोहम्मद अमजद करीब टक्कर दे रहे हैं। लेकिन बाकी जो 3 सीटें हैं वहां पर प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं वो उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। बेलागंज की इकलौती अगर बात की जाए तो वहां पे काफी ज्यादा तगड़ी फाइट प्रशांत किशोर के उम्मीदवार दे रहे हैं। इमामगंज की अगर बात करें तो यहाँ पे वोट जरूर काट रहे हैं और दोनों ही खेमों की वोट काट रहे हैं, चाहे वो इंडी ब्लॉक हो या एनडीए हो, इन दोनों खेमों की वोट को काट रहे हैं। अगर बात कर रामगढ़ की तो वहां भी वो दोनों खेमों की वोटों को में डेंट पहुंचा रहे हैं और तरारी में भी कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप सर्वेश और